सज्जनों, विवाह रेखाएं रहने का स्थान एक रहता है। मैंने कहा ये का बहुवचन प्रयोग है। उस स्थान में बहुत सारी रेखाएं होती हैं, इसलिए रेखाएं। वास्तव में पत्नी की रेखा एक ही होती है। अन्य रेखाएं शास्त्र पढ़ते समय समझेंगे आप। तो विवाह रेखाएं कहाँ होती हैं ये समझेंगे पहले। अब देखिएगा, ये जीवन रेखा, ये बुद्धि रेखा, ये हृदय रेखा। अब ग्रह स्थानों में देखेंगे, गुरु स्थान, शनि स्थान, सूर्य स्थान, और ये स्थान है बुध स्थान। हृदय रेखा के कारकों में प्रेम एक है। ममता, भक्ति, प्रेम आदि इनके कारक होते हैं। तो प्रेम इस रेखा का कारक होने के कारण प्रेम की रेखाएं यानी विवाह की रेखाएं, यानी जिन व्यक्तियों पर प्रेम रहता है वैसी रेखाएं कहाँ होती हैं? हृदय के पास ही। तो कहाँ अंकित करेंगे? बहुत सारे शास्त्रों में विवाह रेखाएं बुध स्थान में बाहर की ओर से आड़ी रेखाओं के रूप में बुध स्थान में प्रवेशित होती हैं, इतना बताते हैं। जरा सूक्ष्म रूप से भीतर घुसकर देखेंगे कि विवाह रेखाएं वास्तव में होती हैं कहाँ। तो देखेंगे हम, ये है बुध स्थान, ये है हृदय रेखा। ये प्रेम का एक कारक है। बहुत सारे कारकों में प्रेम भी एक कारक है। प्रेम के निकटवर्ती रहने की रेखाएं हैं प्रेम रेखाएं। खैर, सबको मिलाकर विवाह रेखाएं बोल रहे हैं। शब्दों में सुनने में अंतर, मगर लगभग वही है। यहां पत्नी का शब्द जब प्रयोग करेंगे, अर्धांगिनी का शब्द प्रयोग जहां करेंगे, वहां तक अंतर अलग है। हम पर निर्भर होने वाले जीवी भी उनका पोषण कमाना धर्म होने के कारण, पति के रूप में न होकर उसका भार वहने के कारण, भर्ता होने के कारण कारणांतर कितने ही हो सकते हैं। विवाह रेखाएं कहते हैं, मगर वास्तव में विवाह रेखा होती है एक ही। ये भारतीय आत्मा की दृष्टि से मैं कह रहा हूं कि अन्य शास्त्रों में पढ़ेंगे, अन्य शास्त्रों के प्रभाव से लिखे गए शास्त्रों में देखेंगे, पाश्चात्य का प्रभाव, पौरात्यों का प्रभाव, अन्य देशों का प्रभाव हमारी रेखाओं पर, हमारे शास्त्र पर होने के कारण हमारे शास्त्रों में भी विवाह रेखाएं का प्रयोग कर रहे हैं। होकर भी, जानकर भी, बताते समय विवाह रेखाएं का ही प्रयोग मुझे भी करना पड़ रहा, किंतु मूल अर्थ, सीधा अर्थ रेखा से कृपया लीजिएगा। तो यह है बुध स्थान। बुध स्थान में हृदय रेखा के बुध के प्रारंभ अंत यहां तक, इस बीच हाथ के बाहर के स्थान से होकर भीतर आड़ी रेखाओं के रूप में जो रेखाएं आती हैं वे प्रेम रेखाएं हैं, विवाह रेखाएं कहते हैं, कल्याण रेखाएं कहते हैं, दाम्पत्य रेखाएं कहते हैं, पाणी ग्रहण रेखाएं कहते हैं। इनके बहुत सारे नाम हैं। पूरा मिलाकर कारक एक ही है, दाम्पत्य सुख। शब्दों में अंतर लाकर 4-5 कारक बताने पर भी मूल, शिष्ट और सही सीधा अर्थ दाम्पत्य सुख से होता है। तो विवाह रेखाओं का अंकन कहाँ होना चाहिए? हमारे लिखने में नहीं, परमात्मा ने खींचा है। कहाँ खींचता है उसे? उन लकीरें कहाँ होती हैं, वे रेखाएं कहाँ होती हैं? तो बंधु अच्छी तरह से सुनिएगा। तो खड़े रूप से
इनको समान रूप से 4 भागों में बांटिए। 1, 2, 3, ये 4 भागों में बांटिए। 4 भागों में से 3 भाग यहां तक लीजिए। यहां तक जो रेखाएं हाथ के बाहर से भीतर आती हैं, यहां तक ही। अगर यहां तक हां, यहां तक हां, यहां तक हां, मगर इससे पार न हो। 3 रेखाओं के अंदर ही जो रेखाएं आती हैं, वे रेखाएं प्रेम रेखाएं हैं। अरे भाई, प्रेम तो बुआ के साथ होता है, प्रेम तो माता के साथ होता है, पिता के साथ होता है, बहनों के साथ होता है, हर किसी से प्रेम होता है। ये प्रेम और पत्नी के साथ जो प्रेम होता है वो अलग प्रेम होता है। प्रेम सीमित है। विवाह होने का पहले पूरा प्रेम माता पिता पर ही, भाई बहनों पर ही, अपने संबंधियों के साथ ही होता। विवाह होने के बाद उसमें बांटकर पत्नी को देते हैं। बच्चे होने के बाद उस प्रेम में भी बांटकर बच्चों को देते हैं। पोतरे पोतरियां होने पर उसमें बांटकर पोतरों पर, पोतरियों पर देते हैं। पोतरियों को, पौत्रों को हम उपग्रह बोलते हैं। दाना के अतराव फिरते रहते हैं। वे उनके अतराव फिरते हैं, ये उनके अतराव फिरते हैं। बट पोते आ गए, बच्चों को भूल जाते, पत्नी को भूल जाते, सबको भूल जाते। तो उतना प्रेम रहता है, क्योंकि वो आयु जाकर बहुत साल हो गए, उतने छोटे आयु जाकर ये बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़े और बच्चों में जो प्रेम होता है आपस में, वो उसका वर्णन करना तो किसी भाषा की बस की बात नहीं है, किसी भावना की, किस वाक्य की बस की बात नहीं है। प्रेम को बांटना पड़ रहा। शादी होने के बाद अगर कोई माँ मुझ पर प्रेम घट गया और पत्नी आ गई, गुड़ जैसा लग रही है, बस उसके साथ प्रेम करने लगा और मुझे छोड़ दिया करके, छोड़ता नहीं। प्रेम माता पर भी रहता है। बांटने से मेरे प्रेम को खींच कर ले गई, उस पर द्वेष रखना शास्त्र की गलती होती है। ऐसा कभी न समझे। इस भाव से उसकी निंदा करना, उसका अपमान करना, उसको दुखाना, उसके आंसू से आंसू टपकाना बहुत बड़ी गलती है। बच्चे हो गए समझिए, पत्नी पर भी गलती। पत्नी भी कभी, अरे क्या बात, मेरी बात छोड़िए, ये बच्चे 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 के सिवा कुछ नहीं किया दुनिया आपके लिए, नहीं, बांट कर दिए। पोते आ गए तो बच्चे भी कभी कभी गरजते हैं पिता पर, अरे पिताजी हमारे हाल में तो भूल गए, आप तो कभी कभी लक्ष्मण रेखा खींचते थे, लक्ष्मण रेखा को हम पार करते भी कुछ नहीं कह रहे, बस पोते ही हो गए सब कुछ। पोते सब कुछ होते हैं। प्रेम सीमित है, द्वेष सीमित नहीं है, अपराध सीमित नहीं है, अन्य सीमित नहीं, मगर प्रेम सीमित है कुछ। तो प्रेम को ही बांटना पड़ रहा। ये स्थान को ही प्रेम स्थान बोलते हैं। इतना ही नहीं बंधु, फिर एक कहना चाहता हूं, इसको 4 भागों में बांट दिए। 1, 2, 3 और चौथी यहां तक आने वाली रेखाएं विवाह रेखाएं, कल्याण रेखाएं, प्रेम रेखाएं, दाम्पत्य कुछ भी कहिएगा, नाना प्रकार के नामों से संबोधित करते। उतना ही नहीं, खड़ी में भी 3-4 भाग कीजिए। 1, 2, 3, ये 4, चौथा यहां पर, ये चौथा, 4 भागों पर 1, 2, 3 यहां तक आने वाली रेखाएं ही विवाह रेखाएं। सही बताना है तो खड़ी में 4 रेखाएं, आड़ी में 4 भाग, तो 3 खड़े में 3 भाग, आड़े में भी 3 भाग, अर्थात यहां तक। ये स्थान ही प्रेम का स्थान है। अरे फिर ये स्थान क्या होता है? ये बुध का स्थान है। ये कौन सा स्थान? हाँ, बुध का स्थान। अगर यहां कोई चिन्ह या कोई रेखा दिखाई पड़े, वो बुध की रेखा होती है, न कि प्रेम की रेखा है। आड़ी तौर से कह रहा हूं, खड़ी तौर से नहीं। खड़ी रेखाएं यहां होती है तो बुध संबंधी ही होती हैं।
रेखाओं को आड़ी रूप में बताने के लिए, स्थान बताने के लिए इस प्रकार खींचना पड़ा, मगर वास्तव में बुध स्थान है, 3 रेखाएं होती हैं। इसे चिकित्सा योग कहते हैं। शोध कार्य करने की रेखाएं होती हैं, अच्छे वाक चातुर्य की रेखाएं हैं, वाक धोरणी की रेखाएं हैं, शोध बहस करने की, बहुभाषा ज्ञान के कारक होते हैं। खड़ी रेखाओं के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, आड़ी रेखाओं के हद तक की मैं बोल रहा हूं। आड़ी रेखाएं इस सीमा के भीतर जो आती हैं वे ही विवाह रेखाएं होती हैं, प्रेम रेखाएं होती हैं। प्रेम की रेखाएं कितनी भी क्यों ना हो, एक ही पत्नी होती है, उसमें से जो बड़ी है, सीधी है, सच्ची है, सरल है, समतुल्यता में है और सजीव है, वही पत्नी रेखा। बाकी 2-3 रेखाएं जो आ रही हैं, हाँ, विवाह तक आकर छूट जाने का कारण हो सकता है, या नहीं कोई बुआ विधवा है या किसी की बहन विधवा है, कारणवश, उसके लिए कोई आधार नहीं है, भाई पर आधारित होते हैं, अपने भांजे पर आधारित होते हैं, वे भी आधारित रेखाएं हैं ना, उन पर भी जातक को प्रेम होता है ना, वे रेखाएं भी कभी कभी यहां अंकित होती हैं। इस कारण इन सभी रेखाओं को अलग अलग नाम न देकर एक ही नाम दिया गया कि विवाह रेखाएं, बहुवचन में। यहां बहुवचन के अर्थ बहु पत्नियां इस अर्थ में लीजिए, मत लीजिए 1 रुपया। एक समय एक राजा, क्या हमारे पूरे पुराण के लोग 2-2, 3-3, 8-8, अरे रे रे रे, शादियों की कोई संख्या नहीं होती थी। उनकी बात छोड़ दीजिए, वो सुनने के लिए अच्छे लगते हैं, भोगने के लिए नहीं। किंतु आज के ज़माने में भारतीय आत्मा की दृष्टि से अगर सोचेंगे, एक पति के लिए एक पत्नी, एक पत्नी के लिए एक पति, ये सच्ची बात है। हाँ, यहां पर क्योंकि अन्य ग्रंथों का, अन्य देशों का प्रभाव हमारे ग्रंथों पर, हमारे शास्त्रों पर पड़ा है, वैसा प्रभाव पड़ने के कारण हमारी रेखा, उनकी संख्या बढ़ गई है, उनके नाम बढ़ गए हैं, उनके फल बढ़ गए हैं, उनके कारक बढ़ गए हैं, जिसके कारण शास्त्र के विशालता बढ़ गई है। स्वागत है। एक ही रेखा को लेकर, प्राण रेखा, बुद्धि रेखा, बस तीनों रेखाओं को ऊर्ध्व रेखाओं को, भाग्य रेखा, बुध रेखा, सूर्य रेखा, कितने सुंदर नाम दिए गए हैं। ये पाश्चात्य लोगों से दिए गए नाम है। उनके अलग अलग कारण भी बता रहे हैं। सबका मूल धन ही है, मगर व्यापार करने के कारण, नौकरी करने के कारण, प्रारब्ध में होने के कारण अलग अलग कारण बता रहे हैं। अरे भाई, ऐसे विषयों के लिए तो हम प्रणाम करेंगे, मगर ऐसे विषयों के बातों में नहीं। पाश्चात्य शास्त्र के अनुसार अगर यहां 3 रेखाएं हो तो कहते हैं कि 3 पत्नियां हैं। पाश्चात्यों की दृष्टि से उसका प्रभाव हमारे शास्त्र पर पड़ने के कारण, उसका जो का त्यों का अनुवाद करने के कारण बस विवाह रेखाएं बहुवचन में करने लगे हम। वास्तव में होती है भारतीयों के लिए एक ही पत्नी। कानून भी स्वीकार नहीं करता है दूसरी पत्नी के लिए, आज की सरकार भी स्वीकार नहीं करती है, उसके लिए दंड दिया जाता है। डाइवोर्स के लिए रखेंगे तो डाइवोर्स देना कोई आसान की बात नहीं। किसी पौधे को रोपना आसान है, झाड़ बनने के बाद खींचना अलग है, उखाड़ फेंक देना मामूली सी बात नहीं। विवाह करने तक ही प्रयत्न, एक बार विवाह हो गया उसके साथ संबंध तोड़ना, जुड़ाना ही हमारा काम, तोड़ने कोई नहीं कर सकता है। सरकार है, समाज है, लोग है, जितने मुंह है उतनी बातें होंगी। पत्नी का एक अधिकार होता है, पत्नी पर पति का एक अधिकार होता है। अपने हक से, अपने अधिकार से कोई महिला अपने पति के हाथ पकड़कर खींच के ले जाती है कि मेरे पति को आप नहीं रोक सकते हैं, है उसको अधिकार। किसी पत्नी के हाथ को पकड़कर खींच ले आ जाता है कोर्ट से कि ये मेरी पत्नी है, उसके बारे में कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक बात है, वो अधिकार केवल पत्नी को
केवल पति को है, दूसरों को नहीं।